हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य कार्यक्रम से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे हम जो भादरा में आज बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज गर्ग थे। और मनोज गर्ग द्वारा दोस्तों जो न्यायाधिपति है उनके द्वारा अनेकों कार्यक्रम में यहाँ भादरा में भाग लिया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और रामगढ़ जो धरना प्रदर्शन लग रहा है लगातार चौथा दिन है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नूर भादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की मुख्य खबर कोरोना की, जो आज देश भर में 11,499 केस आए हैं और 255 लोगों की मौतें हुई है। और दोस्तों 500 से अधिक जिन राज्यों में मामले आए हैं उनके बारे में जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। और सक्रिय मामले घटकर एकदम नीचे आ चुकी है संख्या, और वो 1,21,881 तक सिमट चुके हैं। और जो 5-7 मेन राज्य हैं जो 500 से ऊपर अब केस बचे हैं, उनमें केरला 3,581, महाराष्ट्र 973, कर्नाटक 628, राजस्थान 653, तमिलनाडु 507, मिजोरम में 907, जबकि मध्य प्रदेश में 530। तो ये मामले बचे हैं। और दोस्तों आज क्या खास है 26 जनवरी को, दोस्तों भारत ने आज ही के दिन 2019 में दोस्तों पाकिस्तान में स्थित बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी घटना है भारत के लिहाज से भी और पूरे विश्व के लिहाज से भी। और जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान लगातार संलिप्त है और दोस्तों वहाँ से अनेकों आतंकवादी संगठनों द्वारा रह रहकर भारत में घुसपैठ का प्रयास किया जाता है, उसी के तहत दोस्तों बालाकोट में भी जैसे मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी थे जिनको भारत ने वहीं ढेर कर दिया। तो ये आज खास दिवस है। कुल मिला के दोस्तों आज हम जिक्र करते हैं अन्य घटनाओं का। तो आज मोती प्लेस भादरा के होटल में दोस्तों बार संघ भादरा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों मुख्य अतिथि जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग पहुंचे थे। और उनके साथ कौन कौन अतिथि थे दोस्तों, आज अतिथियों की आप सूची जब सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। भादरा में कितने बड़े बड़े आज चेहरे अधिकारी जो है वो पहुंचे थे। डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश संजीव मांगो वो भी आज भादरा अतिथि बनकर आए थे बार संघ अध्यक्ष कार्यक्रम में। और पोक्सो कोर्ट के मुख्य जज मदन गोपाल आर्य जो हनुमानगढ़ में है दोस्तों, वो भी यहाँ आज अतिथि बनकर आए थे। और स्पेशल कोर्ट जो हनुमानगढ़ में है उनके न्यायाधीश उनके जज राजेश शर्मा भी पहुंचे थे। और सीजीएम हनुमानगढ़ रवि प्रकाश सुथार दोस्तों ये अभी एसीजीएम के पद पर ही है, उनका सीजीएम के पद पर पदोन्नति वो हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी भादरा पहुंचे थे। और इसके अलावा धनपत माली ये भी दोस्तों एडीजे के पद पर इनकी पदोन्नति हुई है हाल ही में, ये भी सीजीएम हनुमानगढ़ है, तो ये भी यहाँ पहुंचे थे। और लोकायुक्त सचिव दोस्तों गौरी शंकर जी शर्मा वो भादरा के ही है। जो सरकार में लोकायुक्त सचिव का पद दोस्तों राजस्थान में बहुत बड़ा पद होता है और वो भी यहाँ पहुंचे थे। और सिविल जज रमेश कुमार भी यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा एडीजे पलविंदर सिंह भी पहुंचे थे। और इसके अलावा संदीप कौर कमल लोहिया एडीजे जो भादरा है दोस्तों वो भी यहाँ मौजूद रहे। और सुनीता बेड़ा एसीजीएम है भादरा की, वो भी यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा सिविल जज भादरा की निधि पुनिया और पूर्व लोकायुक्त सचिव दोस्तों पीपी सिंह डूडी, प्रेम प्रकाश डूडी भी यहाँ थे। और जिला कलेक्टर महोदय नथवाल डिडेल भी यहाँ थे। और एसपी भी यहाँ मौजूद रहे। एसपी यहाँ थोड़ा सा कार्यक्रम में लेट पहुँचे थे, वो भी अतिथि सूची में मुख्य रूप से मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। तो इसके अलावा दोस्तों भादरा की एसडीएम शकुंतला चौधरी भी यहाँ मौजूद थी, तहसीलदार महोदय भी मौजूद थे। और अनेकों अधिवक्तागण, भादरा के तमाम अधिवक्तागण, हाईकोर्ट के अधिवक्तागण और नौर भादरा और रावत सर के भी एडवोकेट्स यहाँ पहुँचे थे। कई अन्य क्षेत्रों से भी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पहुँचे थे। तो बड़ी
सूची है दोस्तों अधिवक्ताओं की और जजों की, न्यायाधीशों की। तो ये कार्यक्रम दोस्तों बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और स्वयं मुख्य अतिथि मनोज गर्ग हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, न्यायाधिपति है, उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुनील बेनीवाल जो कि बार संघ के अध्यक्ष बने थे, उनके सहित सभी पूरी संपूर्ण कार्यकर्ताओं को एक साथ पदाधिकारियों को जो है शपथ आज दिलाई गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ वक्ताओं ने भी संबोधित किया और इसके अलावा भादरा की तरफ से भूप सिंह बेनीवाल वरिष्ठ अधिवक्ता ने संबोधित करते हुए मांग की थी कि जिस प्रकार से जो भादरा का न्यायालय आगे 5-7 किलोमीटर दूर जो खाली पड़ी भूमि है, भूखंड अलाट किया गया था वकीलों को, वहाँ एक भव्य इमारत बनाने की बात थी दोस्तों। उसका वरिष्ठतम जो वकील है वो उनका विरोध कर रहे हैं कि यही जो कोर्ट है वो पर्याप्त है और यहाँ ही अगर बिल्डिंग को भव्य बना दिया जाए तो वो बेटर है। इस प्रकार की भूप सिंह जी ने यहाँ सुझाव भी दिया। और उसके बाद में दोस्तों जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश जो संजीव मांगो है, उन्होंने उस सुझाव पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी दी और उन्होंने समझाया भी किस प्रकार से नई बिल्डिंग में नए एक प्रकार के सुविधाओं से युक्त जो बिल्डिंग होगी उसमें किस प्रकार से आधुनिकतम सिस्टम लगेंगे, जो गर्मी सर्दी को देखते हुए अनेकों सिस्टम भी स्थापित होंगे। वहाँ एक छोटा पार्क भी होगा और बड़ा एरिया होगा, खुला भूभाग होगा, सभी के चैम्बर भी बनेंगे, तो सारी चीज़ें उसमें सुविधाओं के साथ होगी। तो इस प्रकार की वकीलों को समझाने की कोशिश की और संभवतः वो यहाँ से चेंज होने वाली नहीं है, वहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। हमें तो ऐसा ही समझ में आया दोस्तों। संभवतः अगर एडवोकेट सभी भादरा के चाहते हैं और उन्होंने अगर मांग की है तो वो चेंज भी हो सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों हम आपको बताएं तो जिला कलेक्टर द्वारा जो तहसील में एक रक्तदान शिविर लगा था उसका भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जो मुख्य अतिथि आज बार संघ में थे मनोज गर्ग हाईकोर्ट के न्यायाधिपति दोस्तों, उन्होंने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो हमारे बीकानेर संभाग की बहुत बड़ी स्वास्थ्य सेवा समिति है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है उनका 40 वर्षों से निरंतर बहुत बड़ा योगदान था और कोरोना काल में सबसे बड़ा योगदान रहा। तो एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम बाहर रखा था और निरीक्षण जो है मनोज गर्ग हाईकोर्ट के न्यायाधिपति ने किया। और दोस्तों इस अवसर पर एक छोटा सा स्वागत समारोह भी रखा गया और सभी जो कार्यकर्ता थे और जो पदाधिकारी थे और जो मेंबर थे जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के, उन्होंने माला अर्पण कर स्वागत किया और साफा पहनाकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश का स्वागत किया दोस्तों, उनका सत्कार किया, अभिनंदन किया। इसके अलावा अग्रवाल सभा समिति ने भी दोस्तों मोमेंटो भेंट करके स्वागत किया और उनका इस अवसर पर शानदार माला अर्पण कर भी स्वागत किया गया। तो ये लंबी लिस्ट है अधिवक्ताओं की और आज के अतिथियों की और अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वो भादरा से रवाना हुए। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की अगर रुक करें, बात करें रामगढ़ की, तो दोस्तों रामगढ़ में लगातार चौथे दिन भी किसानों का जो चक्का जाम है वो लगातार जारी है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उमड़ते जा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार कल बड़ी संख्या में किसान उमड़े थे, आज भी किसान बहुत बड़ी संख्या में रामगढ़ में जमा थे और लगातार जो 5 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं वो भी तीसरे दिन लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनकी तबीयत भी कुछ नासाज दिखी और दोस्तों लगातार किसान प्रयासरत है कि उनकी मांगे मानी जाए और जो अमर सिंह ब्रांच है उसके रेगुलेशन को प्रभावित ना किया जाए, पूर्व की बातें रखा जाए और अनेक लंबी सूची मांग पत्र की जो है वो किसान कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हम धरना प्रदर्शन
करते रहेंगे और इसको एक बड़े आंदोलन का रूप देंगे अगर अधिकारी सरकार के कानों तक जू नहीं देंगी तो दोस्तों नौ और बादरा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इसमें अनेकों नेता क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी दोस्तों भाग ले रहे हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका नेतृत्व करते हुए जो है वहाँ डटे हैं और हजारों किसान एक प्रकार से मैं कहूँ तो सड़कों पर जाम लगाकर बैठे हैं। और दोस्तों कल की अगर मैं बात करूँ तो कल रात्रि भर किसान यहाँ सड़क के ऊपर धरना लगाकर बैठे रहते और रात्रि को तो हल्की सही बरसात आई थी, एक प्रकार से आंधी तूफान का सा मौसम बना था और दोस्तों तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के झोंके लग रहे थे, लेकिन ऐसे में भी किसान डटे रहे और आज भी जब चौथा दिन है तो किसान लगातार डटे हैं। किसानों की मांगे पूरी कब होगी, प्रशासन की वार्ता बार बार फ्लॉप हो रही है क्योंकि प्रशासन मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा है और जो किसानों की मूल मांगे हैं दोस्तों उन मांगों को दरकिनारी किया जा रहा है, उन मांगों के ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा। जबकि कल जब सांसद राहुल कसवा इस धरना स्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो भरपूर प्रयास करेंगे आपकी मांगों को मनवाने के लिए और उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था और उस भाषण में बहुत सी तकनीकी से संपन्न बातें भी बताई थी। और इसी के अलावा दोस्तों मैं कहूँ तो नौर और बादरा के सामूहिक नेतागण इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों जो यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार जबरदस्त जंग छिड़ी है, वो जंग भी आज दोस्तों तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जंग का भीषण स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा है। और अब रूस का जो प्रयास है वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर अतिक्रमण करने का, एक प्रकार से वहां कब्जा करने का, और इसी प्रयास में लगातार लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों यूक्रेन सेना ने भी बड़े दावे किए हैं रूसी सेना को जो है नाको चने चबाने के लिए। तो दोस्तों 14 फाइटर प्लेन रूस के मार गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने, जबकि 8 हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया गया है रूस के, जबकि 3500 सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि कीव की राजधानी में जो यूक्रेन की राजधानी है उसकी धरती पर रूसी सेना के हजारों शव पड़े हैं, रूस आए और उनको ले जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से भीषण जंग जारी है, लेकिन रूस का ताबड़तोड़ हमला, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र एक दिन में रूस ने 200 से 300 मिसाइलें दागी है रूस के जो यूक्रेन के अलग अलग शहर है उन पर, और यूक्रेन के न जाने कितने दर्जनों शहरों को अब तक बर्बाद कर चुका है रूस। और ये युद्ध कब थमेगा दोस्तों? इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि देश और EU आदि देशों ने कमर कस ली है और वो जल्दी कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए जो है बैठक कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों उनका बड़ा डिसीजन क्या होगा, लेकिन तब तक जब ये एक्शन में आएंगे तब तक रूस यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका होगा। और यूक्रेन ने बार बार आरोप भी लगाया है कि नाटो देशों ने मुझे अकेला युद्ध में छोड़ दिया और रशिया के हाथों अब मैं पीट रहा हूँ और पूरा जो विश्व है वो सुन रहा है, वो हमारी मदद करे। इस प्रकार की मदद के लिए पुकार भी रूसी राष्ट्रपति की सुनाई दी और कहीं रूसी राष्ट्रपति जो है सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं और बोल रहे हैं मैं कीव में ही हूँ। और कभी सूचनाएं आती है, खबर आती है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और आज भी ये खबर आई कि रूसी राष्ट्रपति कीव छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि रूसी सेना जो है वो जबरदस्त तरीके से उनके टैंक तक बड़ी संख्या में कीव में घुस चुके हैं और कीव के अंदर भीषण नरसंहार हुआ है दोस्तों। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो 20 से 30, 40, 50 ताला बिल्डिंगें थी, उन बिल्डिंगों को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है दोस्तों। तो किस प्रकार का भीषण नरसंहार हो रहा है और कितने लोग अब तक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं,
कितने सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, कितने उनके फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह बर्बाद हो चुके हैं, इसका कोई अभी तक संख्या निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी मीडिया चैनल में सामने नहीं आई है, क्योंकि रूस इसकी गिनती नहीं कर रहा है और रूस मारे जा रहा है दोस्तों लगातार। और यूक्रेन उनके जो नुकसान हुए हैं उसके ऊपर बार बार बयान देकर बता रहा है कि 14 प्लेन हमने रूस के ख़त्म कर दिए, 8 हेलीकॉप्टर ख़त्म कर दिए और 3,500 सैनिक रूस के हमने मार दिए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं और पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ रहा है दोस्तों। कहीं ये विश्व युद्ध का रुख ना अख्तियार कर ले, ये जो जंग चल रही है दोस्तों। तुर्की का एक जहाज रूस ने उड़ा दिया था मिसाइल से। इसके अलावा फ्रांस ने आज एक फ्रांस की नेवी ने दोस्तों रूस का एक मालवाहक जहाज जो है वो सीज कर दिया है, उसको कार्गो शिप बोलते हैं दोस्तों, उसको सीज कर दिया है। और ये लगातार आसपास के देशों को भी युद्ध अब अपनी चपेट में ले रहा है। पोलैंड ने अपनी सेनाएं, अपने कुछ साजो सामान, युद्ध की सामग्रियां जरूर यूक्रेन में भेजी है। इसके अलावा किसी भी नाटो देश ने यूक्रेन में अपनी सहायता नहीं भेजी है। हाँ, प्रतिबंध जरूर लगाए हैं रूस पर नाटो ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, लेकिन ये प्रतिबंध प्राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रतिबंध रूस पर पहले भी लग चुके हैं। और रूस की जब तक चीन जैसे देश है जो रूस को सपोर्ट कर रहे हैं और जो अमेरिका की नहीं सुनते हैं, ऐसे प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हैं और वीटो पावर से संपन्न ये देश है, तो दोस्तों भारत का, ये पूरे विश्व का जो है भविष्य बड़ा चिंतित नजर आता है। और कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रुख ना अख्तियार कर ले। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं। मादरा से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5750 से 6000 तक बोली लगी, 5675 रुपये औसत बोली लगी, जबकि मूंग की बोली 5801 रुपये रही। और नौर में चना दोस्तों 4810, मोठ 6755, जबकि सरसों 7101 और ग्वार के भाव 5533, मूंग के भाव 6700, गेहूं के भाव 2100 और बाजरा 1900 रुपये, कपास 8000 रुपये, जबकि अरंडी 6661 रुपये और काला तिल 11700 रुपये प्रति कुंटल बिका है। जबकि रावतसर मंडी में नरमा 9960, ग्वार के भाव 5630, मूंग के भाव 6530 और गेहूं के भाव 2030 रुपये प्रति कुंटल रहे। और गंगानगर मंडी में नरमा दोस्तों 9895, कपास के भाव 8000, जबकि ग्वार के भाव 5353 रुपये प्रति कुंटल रहे। चना के भाव 4698 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसों 6600 रुपये और मूंग के भाव 6345 रुपये रहे। मानगढ़ मंडी में नरमा 10,210 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार 5375 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा रायसी नगर मंडी में मूंग दोस्तों 6361 रुपये प्रति कुंटल रहे, नरमा 10,049 और चना 4400 रुपये, गेहूं 2000 रुपये, सरसों 6100 रुपये और जबकि ग्वार 5672 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। और पीलीबंगा मंडी में नरमा दोस्तों 10,080, ग्वार 5200 और मूंग 5500 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। तो ये रहे मंडी के भाव। और मौसम का मिजाज बताते हैं दोस्तों। आज मौसम में भारी उठापटक रही और आज हल्की बूंदाबांदी भी आई और रात्रि को भी बूंदाबांदी आई थी। घटा जबरदस्त रूप से छाई, लेकिन बरसात ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि चेतावनी भी बरसात की इस क्षेत्र में मौसम विभाग द्वारा रात्रि के लिए थी नहीं। लेकिन घटा टॉप परिवर्तनशील मेघों का होना जरूर बताया था, वो हमने भी आपको बताया था। आज भी दोस्तों दिन भर बादल 80% लगभग छाए रहे। 25 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में था। उसी प्रकार से 17 से 23 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे रहेगा और हल्की बरसात भी आ सकती है। 0.9 mm बरसात की चेतावनी है। और दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी हवा के लगेंगे आपको। मिनी तूफान का एहसास आज रात्रि को भी होगा। कल 27 फरवरी को मौसम कुछ संतुलित होगा। और दोस्तों 14 से मैं आपको बताऊं तो 21 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 23 से 26 दोपहर को और 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। और बादल सुबह जब 46-50% होंगे, लेकिन उसके बाद में बादल नहीं होंगे और रात्रि को मात्र 40-45% बादल जरूर रहेंगे। तो हवा तेज चलेगी और इसके अलावा रात्रि को भी 44
किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके लग सकते हैं, जो कि 22 से 32 किलोमीटर अमूमन हवा प्रति घंटा किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के मौसम का मिजाज, मंडी के भाव और आज की खबरें और आज की समीक्षाएं। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।